जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विश्वंभरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा नाथ नागेश्वर हरो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नमस् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सकुंकुम विलेपनाम् अलिकचुम्बिकस्तूरिकाम् समन्दहसिते क्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीम् अरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविदो स्मरेदम्बिकाम्। आप सभी साधकों के हृदय में बसे हुई माँ ललितांबिका राजराजेश्वरी के चरणों में प्रणाम, बड़ों को वंदन। जय माता जी, जय श्री राम। अब ये कहने का मेरा खास उद्देश्य है, तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। क्यों तुलसीदास जी को याद किया? क्योंकि आज श्रावण शुक्ल सप्तमी है और गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रागट्य दिन है, यानी उनकी 527वीं जन्म जयंती है। तो ऐसे महान संत जिन्होंने हमें राम चरितमानस दिया, जो कि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखी थी, लेकिन इन्होंने जन सुलभ के लिए सरल हिंदी भाषा में हमारे लिए उपलब्ध कराया। और सबसे बढ़िया जो है, मेरे अपने अनुभव से हनुमान चालीसा का एक छोटा सा स्तोत्र जो इतना अमोघ है, कोई भी अगर संकट आ जाए, आप बैठ करके एक जगह पे शांति से 100 बार बोल लीजिए, और मैं दृढ़ता से श्रद्धा पूर्वक खातिर पूर्वक कहती हूँ कि वो संकट तुरंत दूर हो जाएगा। तो ऐसे हनुमान चालीसा और भी कई ग्रंथ उन्होंने लिखे, ऐसी जिसकी देन हमारे ऊपर उनका ऋण है, उन्हीं के चरणों में वंदन करते हैं। और देखो, उनकी जन्म के बारे में ऐसे कहा जाता है कि जन्म से कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन जो पहला शब्द, संत ऐसे बताते हैं कि पहला शब्द जो उन्होंने बोला वो राम बोला, तो ऐसे उच्चारण करते उनका नाम ही राम बोला हो गया। लेकिन उसके बाद उनकी माता के देहांत के बाद उनको एक दूसरे सज्जन ने उनको गोद लिया, नरहरि दास ने, और उन्हें राम नाम दिया और नया नाम दिया तुलसीदास। तो ऐसे तुलसीदास, उनकी आज जन्म जयंती है, प्रागट्य दिन है, तो अगर हो सके तो रामचरित मानस में से कुछ दोहों का पाठ कीजिएगा, न हो सके तो राम मंत्र का जप करिएगा, वो भी ना हो सके तो कम से कम हनुमान चालीसा का तुलसीदास जी को याद करके जरूर पाठ करिएगा। दूसरी बात यह है कि जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी होती है और रविवार को पड़ती है, जो कि सूर्य को समर्पित वार है, तो उसको भानु सप्तमी कहते हैं। तो आज के दिन भानु सप्तमी है, साथ में एकदम सुंदर ऐसा स्वाति नक्षत्र है, तो जो भी सारा खुशियां और सारी देन प्रदान करने वाला नक्षत्र है। तो ऐसे शुभ संयोग में हम ललिता अष्टोत्तर शतनामावली का नामावली के द्वारा
देखो नाम में कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इतने लंबे समय से चल रहा है, जैसे कि आज 11वां सत्र है। तो ऐसा नहीं होता है कि लोग सुन सुन के कि क्या हर बार ये एक ही एक स्तोत्र पढ़ाते रहती हैं तो बोर हो जाते हैं। देखो इसका मैं आपसे पूछती हूँ कि कई लोगों का जवाब हाँ में भी आ सकता है कि हाँ हम बोर हो जाते हैं इसलिए नए स्तोत्र की खोज में। कई लोगों का जवाब ना में भी आ सकता है। तो इसी बात का उत्तर भी हमको आगे ललिता अष्टोत्तर शतनामावली के आगे के हमारा जो मंत्र है उसी में छिपा हुआ है। तो अ, देखते हैं अब हम आगे 72 तक हमने कर लिया है। और आज हम 73वां मंत्र देखेंगे। तो पिछले सत्र में हमने देखा था भावना मात्र संतुष्ट हृदयायै नमो नमः और ओम सत्य संपूर्ण विज्ञान सिद्धिदायै नमो नमः। और आज का जो मंत्र है वो है ओम श्री लोचन कृतोल्लास फलदायै नमो नमः। तो देखो सामान्य अर्थ तो इसमें से बहुत शाब्दिक अर्थ तो बहुत छोटा सा निकलता है। और अगर इसमें गहरा चिंतन करें तो ये सारे मंत्र जैसे ललिता सहस्त्र नामावली को भी रहस्य नामावली कहा जाता है। तो माँ पूर्ण रहस्यमयी है और उनके एक एक नाम में गहरा अर्थ गहरा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। मेरी जहां तक चोंच उसमें डूब पाती है उतना ही मैं समझ पाती हूँ। आप लोग जितना चिंतन करेंगे उसमें और अर्थ और मोती पा सकते हैं। तो सामान्य अर्थ देखते हैं कि इसको दो तरह से देखे जाते हैं। जिन मैंने पहले भी बताया था जो तेलुगु के जो आचार्य हैं षणमुख आचार्य शर्मा जी, सामवेद षणमुख शर्मा जी, उन्होंने एक तरह से भाष्य किया है और दूसरे एक आचार्य ने वो भी तेलुगु में उन्होंने दूसरी तरह से किया था। तो श्री लोचन ये जो है ये दोनों तरह से उसका अर्थ घटाया जा सकता है। श्री लोचन ये तो जैसे श्रीकंठ कहा जाता है तो उन्होंने उसको शंकर जी के बारे में बताया था। तो श्री लोचन का अर्थ शिवजी लिया गया है। और कृतोल्लास कृतोल्लास यानी एक ऐसा उल्लास ऐसा आनंद जो विषयानंद से बिल्कुल हट करके यानी हृदयानंद ज्ञानानंद कैसे के अति प्रसन्न ऐसा जो प्रसन्न करने वाली माँ है शिव जी को अपने स्वरूप से अपने नेत्रों से ऐसी फलदायिनी माँ को वारंवार नमन है। ये तो हुआ एक, यानी जो त्रिनेत्रधारी है खुद भी त्रिनेत्रधारी है, दोनों अभिन्न है तो मंगलकारी है। ऐसे नेत्रों वाली और शिव जी भी ऐसे त्रिनेत्रधारी है, उनके लिए उच्च कोटि का उल्लास प्रदान करती है ऐसी माँ को वारंवार प्रणाम है। ये एक सामान्य अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ होता है वो और भी गहरा अर्थ बताते हैं। तो इसमें कहते हैं कि दूसरा अर्थ बताते हैं कि श्री चक्र जो है माँ की आराधना का श्री यंत्र जो मेरे पीछे में भी टंगा हुआ है उसका जो मध्य में बिंदु है वो बिंदु रूपिणी शिव शक्ति रूपिणी माँ है। और उल्लासित होना यानी क्या होना, यानी प्रफुल्लित होना, विकसित होना, विस्तार होना। तो ऐसे देखो हमको भी जब आश्चर्य होता है हम बहुत खुशी तो हमारे नेत्र विस्फारित हो जाते हैं। तो ऐसी जो माँ है बिंदु रूपिणी वो जब ऐसे उल्लासित कृतोल्लासित ऐसी अतिशय उल्लास में अति प्रसन्न हो जाती है उन लीला करने का जब उनके मन में आता है तो वो एक में से तीन रूप धारण करती है, तीन शक्तियां हो जाती है, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति। और हमने जैसे देखा कि एक एक बाद में चक्र आवरण होते हुए जब भूपुर तक आते हैं नव आवरण के बाद तो पूरे ब्रह्मांड का सर्जन हो जाता है, विकास हो जाता है। तो ऐसी जो माँ है फिर पूरी सृष्टि का विस्तार करती है। इस अर्थ में ये जो श्री चक्र है वही श्रीलोचन है। तो ऐसे श्रीलोचन वाली माँ, ऐसी अद्भुत माँ, और उनके नेत्रों के द्वारा वो भक्तों को उल्लास देती है, आनंद देती है, ब्रह्मानंद देती है।
ऐसी माँ को वारंवार प्रणाम किया गया है। तो यहाँ पे हमने 72वें मंत्र में देखा था कि सत्य संपूर्ण विज्ञान सिद्धिदाये। तो भक्तों को अब पूरी ब्रह्म ब्रह्म की अनुभूति तो माँ ने करा दी, लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है कि भक्त पूरे आनंद में मग्न होते हैं, ब्रह्मानंद में, तो ऐसे शांत एक तरफ जाके गुहाओं में बैठ जाते हैं। लेकिन माँ नहीं ये चाहती, माँ चाहती है कि उनके नामों का, उनके लीलाओं का, उनके महिमा का प्रचार प्रसार भी जगत में होए, जैसा जिनको प्राप्त हुआ वो दूसरों को भी ये अर्पित करे। तो इसीलिए इसका एक अर्थ ऐसा है कि माँ भक्तों को भी ऐसा उल्लास प्रदान करती है। तो जो भक्त उनको निहारते रहते हैं, तो उनको देख करके माँ उल्लासित हो जाती है, और ऐसी शोभायमान दयाद्र मंगलकारी अद्भुत अलौकिक अमृतमय नेत्र ऐसे भक्तों के लिए आनंद उल्लास उमंग प्रफुल्लता से भरे होते हैं। और ऐसा ही आनंद उत्साह उमंग ऐसा रूपी फल, यानी ये सारी चीजें अपने नेत्रों द्वारा भक्तों को प्रदान करने वाली माँ को वारंवार प्रणाम है। तो ऐसी अमृतमयी दृष्टि जो होती है, तो भक्त अपलक नेत्र से उनको निहारते रहते हैं, और ऐसे वो शरणागत भक्तों को, उनके हृदय को माँ ऐसे उल्लास से परिपूर्ण कर देती है। तो ये होता है आत्मानंद, ये होता है ब्रह्मानंद, ज्ञानानंद। क्योंकि माँ जो है वो वेद रूपिणी है, और वेदों के ज्ञान से उनके तीनों नेत्र परिपूर्ण है। तो ये नेत्र शिव जी को भी अधिक प्रसन्न करते हैं और भक्तों को भी अधिक प्रसन्न करते हैं। तो यहाँ माँ के नेत्रों का रहस्य, माँ की कृपा दृष्टि का गूढ़ रहस्य यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ शब्द आनंद नहीं दिया गया है, देखो खुशी हर्ष उल्लास, लेकिन उल्लास, ये उल्लास शब्द है। तो हम देखो ज्यादा करके सारे, अब कोई नया पर्व होता है, जैसे आज तुलसी का जन्म जयंती है, तो क्या आएगा समाचार में, हर्षोल्लास से मनाया गया। या अभी श्रावण का रक्षाबंधन आएगा, या 15 अगस्त आएगी, या गणेश चतुर्थी आएगी, तो हर्षोल्लास से मनाया गया। तो हम लोग क्या है, सिनोनिमस एक जैसा समझते हैं। तो हम थोड़ा इन शब्दों में जो थोड़ा थोड़ा भेद है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो हम सुख, एक तो सभी लोग सुख चाहते हैं। अब जब सुख मिलता है तभी खुशी होती है, तभी आनंद को तो आनंद मिलता है। तो सुख, खुशी, आनंद और उल्लास, ये जो चार क्रम है, इसके बारे में हम देखें। तो सुख यानी क्या है, सभी को पता है, हमारे मन के मुताबिक हुआ तो सुख है। अच्छा, हमारे मन के मुताबिक जो नहीं चाहिए वो नहीं हुआ, मतलब वो उसको अवॉइड किया गया, उसको दूर रखा गया, तो भी सुख है। और दुख क्या है, उससे उल्टा है, यानी हमारे मन के हिसाब से ना हुआ और जो हम चाहते थे वो हमें नहीं मिला, तो ये दोनों प्रकार से दुख है। तो जगत के संबंध में है ना, ये दोनों तरह की यही दो अनुभूतियां हम अपने में अनुभव करते हैं। या तो हमें सुख होता है या तो हमें दुख होता है। जो हमें मिलता है तो हमें सुख होता है, नहीं मिलता है तो दुख होता है। तो पंच जो इंद्रिया होती है हमारी, हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके अनुकूल कुछ प्राप्त होता है तो हमें सुख मिलता है। और सुख मिलने पर क्या होता है, खुशी होती है, हर्ष मिलता है, प्रसन्नता होती है। और जब ये हम ये नहीं जानते कि सुख एक द्वंद्व है, द्वंद्व यानी दूसरे दूसरे एक सिक्के की दो बाजू है, जुड़ा जुड़ा हुआ है दुख से। अगर एक सिरा, उसका एक छोर सुख है तो दूसरा सिरा, दूसरा छोर जो है दुख है। तो सुख जो है वह सीमित, चाहे कितनी बड़ी खुशी मिल जाए। जैसे हमारा बच्चा अगर कोई बड़ी परीक्षा, आईएएस हो गया, कोई बड़ी परीक्षा पास कर ली, या कोई भी ऐसी कोई घटना हमारे जीवन में हो गई जो हम पाना चाहते थे, पा लिया, कितनी बड़ी खुशी हो, लेकिन वो शाश्वत नहीं रहती, हमेशा चिर स्थायी नहीं रहती। अगर कुछ सालों के बाद उसको याद करें तो उसकी उतनी तीव्रता या उत्कटता भी हम अनुभव नहीं करते हैं। तो ये जो है सुख हर्ष या खुशी, उसका जो कारण होगा वो सीमित होगा, और कारण सीमित होने से उसका जो हमें अनुभव होगा वो भी सीमित होगा, यानी वो शाश्वत होगा, अनंत नहीं होगा। तो उसकी सीमा होगी होगी। तो यह सारा सुख दुख का खेल जो है वो हमारे पूर्व संस्कार, रुचि और स्वभाव के आधारित है। अब देखो, एक व्यक्ति को किसी एक चीज को से सुख प्राप्त होता है, दूसरे को उससे ना भी हो। और एक चीज हमको एक एज में, एक समय में सुख प्रदान करती है, दूसरे समय में ना भी प्रदान करे। तो ये हमारी परिभाषा, ये हमारा ये अनुभव बदलता रहता है। देखिए, शास्त्र में एक
किस्सा बताते हैं। जैसे एक बसंत ऋतु है, सारी सृष्टि बहर में है, और उसमें एक कोयल अपने मधुर स्वर से गान कर रही है। अब देखो, तीन अलग अलग व्यक्ति है। एक तो ऐसी व्यक्ति है जिनके प्रियजन उससे बिछुड़ गए हैं या तो बहुत दूर चले गए हैं, तो उसको ये गाना सुहाता नहीं है, उसको ये दुख रूप लगता है। एक जो है जिसका प्रियजन उसके पास है, दोनों साथ में मिलके सुन रहे हैं, तो उसको ये गाना बहुत अच्छा लगता है कोयल का। और एक तीसरा योगी जन जो है, वो परमात्मा के ध्यान में बैठा है, तो उसका उस तरफ ध्यान ही नहीं है, उसको ना उससे सुख होता है ना उससे दुख होता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं होता है। तो देखो, अब कोकिला जो है, कोयल जो है, उसका जो मधुर स्वर है, वो ना, हम नहीं कह सकते कि वो सुख देने वाला है, दुख देने वाला है, या कुछ भी नहीं देने वाला है। तो उस वस्तु या चीज या परिस्थिति में ये सुख दुख जुड़ा नहीं है, ये हमारी मनोवृत्ति पे आधार रखता है। हम किस चीज को सुख मानते हैं, हम किस चीज को दुख मानते हैं। तो अब इससे आगे चलते हैं, आनंद क्या है। तो देखो, ऐसे छोटे छोटे आनंद के क्षण भी हमारे जीवन में आते हैं जब हम पंच इंद्रियों से ऊपर उठ के, मन हमारी षष्ठी इंद्रिय है, तो मन से हम किसी चीज को ग्रहण करते हैं। जैसे कि हमने किसी चीज जो हमारी अपनी थी, हमने किसी को दे दी। माँ ने कहीं से चॉकलेट मिली तो अपने बच्चे के लिए रख ली और घर जाके बच्चे को खिला दी। तो देखो, उसको तो खाने का स्वाद नहीं मिला है, लेकिन बच्चे ने खाया, लेकिन उसको देख करके माँ को संतुष्टि होती है, माँ को आनंद होता है, बच्चा खुश होता है, माँ भी खुश हो जाती है। ऐसे दूसरों की खुशी से हमें खुशी खुशी मिलती है, उसको हम आनंद कह सकते हैं। वो वो भी क्षणिक होता है। ऐसे कई छोटे छोटे आनंद हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन वो चिर स्थायी नहीं रहते हैं। तो इसका कारण क्या है कि ये आनंद जो है वो हमारा अंदर का स्वभाव है, हमारी अनुभूति, हमारा अंदर से वो प्रकट होता है। बाहर की चीजों पे, कारण पे, चीजों पे, वस्तु पे, परिस्थिति पे, घटना पे, व्यक्ति पे, किसी पे निर्भर नहीं है। वो अंदर की अनुभूति है। तो वो, क्योंकि वो माँ का स्वरूप है, वो किससे जुड़ा है, तो कैसा ऐसा शाश्वत आनंद कब प्राप्त होता है, जब किसी शाश्वत वस्तु से हम जुड़े। तो ऐसी परब्रह्म स्वरूपिणी माँ है, जिसके साथ जब हम जुड़ते हैं, उसका अनुसंधान करते हैं, उसका जप करते हैं, स्तोत्र गान करते हैं, उसकी लीला सुनते हैं, उसके पारायण करते हैं, तब हमें जो आनंद आता है। नहीं तो देखो, अगर कोई फिल्मी गाना या कोई और भी गाना हो, जगत का लौकिक, वो हमको कभी कभी अच्छा लगता है, या तो जब वो मूवी चल पड़ती है तब अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो समय होता है पॉपुलैरिटी का, वो बहुत क्षणिक होता है। उसके बाद हम भूल जाते हैं, और अगर कोई बार बार वही लगा है तो हमें अच्छा भी नहीं लगता है। और उसी जगह पे देखो, हम जो रोज के हमारे प्रार्थना में स्तोत्र बोलते हैं, कि हम उससे ऊब जाते हैं। हम कहते हैं, अरे कल तो ये स्तोत्र बोला था, अब आज भी बोलना है? नहीं, पूरा श्रावण महीना है, हम पूरे पूरे महीने में ओम नमः शिवाय करेंगे, रुद्री करेंगे, शिव के स्तोत्र बोलेंगे, गान करेंगे और आनंद लेंगे। तो जो शाश्वत से जुड़ा है, ऐसी जो चीज है, तो वो हमें शाश्वत आनंद देती है। तो ये हमारा निज स्वरूप है, हमारे अंदर है, और ये स्थायी स्थिति है, ये चली नहीं जाती। बाकी के आनंद थोड़ी देर के लिए आते हैं, चले जाते हैं, ये स्थायी स्थिति है, वो नहीं चल जाती। तो सूत्र क्या हुआ? दुख सुख क्या हुआ? दुख का अभाव। और दुख क्या हुआ? सुख का अभाव। तो आनंद क्या हुआ? दोनों का अभाव। यानी सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, आता है तो आए, जाता है तो चले जाए। सुख आए तो उसको पकड़ के भी नहीं रखना है, दुख आए तो उसको हेट करके उसको दूर भगा देने की कोशिश भी नहीं करनी है। तो ऐसा जो है, ऐसी शांत स्थिति है, उसको आनंद कहते हैं, जिसमें हमारे बाहर के कोई भी परिस्थिति हो, उससे हमारे मन के ऊपर उस आंदोलनों का प्रभाव न सुख रूप से न दुख रूप से कुछ भी तरह से नहीं पड़ता है। तो ऐसा आनंद हमें अगर कहाँ से देखने मिलेगा? अब देखो, बोलेंगे ऐसा परम आनंद हमने तो देखा नहीं। नहीं, देखो, छोटा बच्चा जो होता है, एकदम पलने में सोया हुआ शिशु, हाँ, कैसा भी हो, वो बहुत आकर्षक होता है। और वो अपना ईश्वर के साथ अनुसंधान किए हुए होते हैं, वो अभी जगत के राग देशों से उसका शुद्धि नहीं हुई होती है। तो वो अबोध बालक जो है, अपनी मस्ती में हाथ पैर उछालता रहता है और आनंदित होता रहता है, अलौकिक भाषा में कुछ ना कुछ उसके मुंह से आवाजें निकलती रहती है। तो हमको भी उसको देख के आनंद आता है, वो खुद भी आनंद में होता है, दूसरों को भी आनंदित कर देता है। दूसरा जो होता है, संत होते हैं जो गुणातीत होते हैं, वो भी ऐसे निजानंद में मस्त रहते हैं। तो जिसने ईश्वर की माँ की अनुभूति कर ली है, अपने आत्मा के स्वरूप में स्वरूप को माँ की कृपा से जान लिया है, वही ये चिरस्थायी आनंद की स्थिति में रहता है, परमानंद की स्थिति में रहता है। लेकिन जैसे आगे बताया, अब हमने उल्लास, तो उल्लास क्या है?
यह उससे भी आगे की परमोच्च भाव है। अति प्रसन्नता यानी आनंद के साथ उत्साह भी जुड़ा है, उमंग भी जुड़ी है, प्रफुल्लिता भी है, यानी शुष्कता नहीं है, निरसता नहीं है, एक कोने में बैठ के अभी मुझे कुछ जगत से लेना देना नहीं है, ये बात नहीं है। देखो हम भी ऐसा उत्साह उल्लास की अनुभूति करते हैं कुछ क्षणों के लिए। जैसे कोई हमारे घर में अच्छी घटना बनने वाली है, किसी की शादी तय हो गई है, या अभी गणेश जी का स्थापन करना है, तो हम उस टाइम बड़े उत्साहित होते हैं। लेकिन वो उल्लास नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा टिकने वाला नहीं होता है। तो ऐसा जो रस पूर्णता, प्रकाश रूप, तेज रूप, चमक, ऐसी जो स्थिति है वो माँ की अमृतमयी दृष्टि में है, श्रीलोचन में। और ऐसा दिव्य भव्य उल्लास जो भरा हुआ है, तो माँ ऐसे लोचन वाली माँ को और ऐसी फल देने वाली, प्रदान करने वाली माँ को यहाँ पे बारंबार नमन किया गया है। और ऐसे मंत्र जब से माँ हमें भी ऐसा उल्लास प्रदान करे, ऐसे ही फलदायी माँ को प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ऐसा इसका मुझे जैसे समझ में आया, ऐसा इसका गूढ़ार्थ हमने देखा। अब आगे का मंत्र देखते हैं। श्री ओम श्री सुधाब्दी मणिद्वीप मध्यगायै नमो नमः। तो यहाँ पे सुधा, और सुधा यानी अमृत, अब्दी यानी सागर, और मणिद्वीप जिसको चिंतामणि द्वीप आगे हमने पहले भी देखा था, तो माँ का वहाँ पे निवास स्थान है। और उसके मध्यगायै वहाँ पे शिवाकार मंच में माँ शिव के साथ वहाँ पे निवासित कर बैठी हुई है, विराजित है। तो श्री सुधाब्दी, उसको भी श्री यानी शोभायमान, सुंदर, अलौकिक, मंगलकारी, ऐसी सामर्थ्य, संपत्ति पूर्ण, ऐसी अमृतमयी, ऐसे सागर के बीच एक रत्नमणि द्वीप है, और उसके बीच में मध्य में माँ निवासित है। ऐसी माँ को यहाँ पे बारंबार नमन किया गया है। तो अभी ये तो हुआ सामान्य अर्थ। अब इसके गहरे अर्थ को देखते हैं। देखो ललिता सहस्त्र नाम में भी आता है मणिकुंडल। तो मणि का अर्थ क्या होता है? अभी मणि द्वीप में है माँ, तो मणि का क्या अर्थ होता है? तो मणि का होता है अर्थ प्रकाश, प्रकाश का लक्षण। मणि स्वयं प्रकाशित होते हैं, और वो प्रेरण प्रेरण का भी लक्षण है, यानी वो प्रचोदन भी करते हैं। तो क्यों प्रकाश है, इसलिए प्रेरण करते हैं। प्रकाश की में ही हम कार्य करने की हमें प्रेरणा होती है, अंधकार में हमें कुछ नहीं सूझता है। तो हम सूर्य की भी जब गायत्री मंत्र से प्रार्थना करते हैं, तो ऐसी दिव्य अलौकिक तेज पुंज की हम प्रार्थना करते हैं, और उसी से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। तो ये प्रकाश का और प्रचोदन का प्रतीक है। तो यानी एक ज्ञान, यानी प्रकाश, और इसके मध्य में बैठी हुई है माँ, स्वयं प्रकाशित, ज्ञान के अंदर विराजित है, ज्ञान स्वरूपिणी है। अब सुधाब्दी, तो सुधा सागर, तो इसका क्या अर्थ हुआ? तो परब्रह्मणी, परब्रह्म स्वरूपिणी माँ के दर्शन मात्र से अनंत आनंद का, ऐसी ब्रह्मानुभूति का जो अखंड आनंद भक्तों को होता है, वही उस अमृत स्वरूप आनंद है, और उसी को अमृत का सागर कहा गया है। और ललिता सहस्त्रनाम में आता है सुधा साराभिवर्षिणी, यहाँ पे सहस्त्रार में बैठ करके माँ अमृत का वर्षाव करती है। तो ये जो भाव है कि भक्तों को ऐसे ब्रह्मानुभूति देने वाली है, तो ये नाम ऐसा उपासना रूप नाम है। हमारे हृदय कमल में भी माँ विराजमान है, तो वहां पे भी वो भी एक मणिद्वीप है, क्योंकि वहां पे भी प्रकाश होता है ज्ञान का, एक यहाँ पे भी होता है त्रिनेत्र में, और ऊपर से सहस्त्रार से सुधा की अमृत की वर्षा होती है। तो हमारे चक्रों के सारे चक्र चक्र जो है न, उसमें मध्य का चक्र हमारा हृदय कमल है, तो वो मध्य हृदय कमल में मध्य में विराजित है। ये एक हो गया अर्थ। दूसरा एक इसका उपनिषद के रूप में भी परक भी एक अर्थ है। तो भावनोपनिषद, ऐसा एक माँ का उपनिषद है, जिसमें ये कहा गया है कि हमारा जो देह है वही नवरत्न दीप है, और उसमें आत्मा स्वयं प्रकाश ऐसा मणि है। तो जैसे पहले भी हमने देखा है कि मानसिक रूप से पूजन करने के लिए श्री यंत्र के सारे आवरणों की चक्रों में भावना करके जो पूजन किया जाता है, आराधना अंतर्मुख होके की जाती है, तो वहां पे
ये वहां पे वो विराजित है, मध्यगा यही, यानी कि हमारे हृदय में ही वो विराजित है। तो ऐसी माँ को यहाँ पे वारंवार नमन किया, यानी ये साधना भी बताई है और माँ को, माँ की प्रशंसा, माँ का पता भी बता दिया है कि माँ कहाँ विराजित है। तो जैसे कबीरदास जी कहते हैं, पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुध आवत हांसी। तो क्योंकि हमारे अंदर, हमारे आस पास बाहर सब जगह माँ का वास्तव्य है, विराजित है, फिर भी हम उसको खोज रहे हैं और हमें लगता है कि हम उससे दूर है, वो हमारे से दूर है, वो हमारी कुछ बात जानती नहीं है, हमारी ओर देखती नहीं है। तो ये मंत्र ऐसे बताता है कि वो हमारे अंदर ही है। हाँ, अब इससे आगे का देखते हैं। अ, आगे का 75 नंबर का मंत्र है, ओम दक्षाध्वर विनिर्भेद साधना यही नमो नमः। तो सामान्य अर्थ तो यही है, दक्ष यानी दक्ष प्रजापति, सती रूप में जब माँ का अवतार हुआ तो उसके पिता, और उसका अध्वर यानी यज्ञ, और विनिर्भेद, विनिर्भेद यानी वेधन करना, खोलना, फाड़ देना, पर्दाफाश करना, ध्वंस कर देना, ऐसे उसकी साधना, ये उसकी साधना यानी साधनभूत यानी कारणभूत, यानी दक्ष प्रजापति का अध्वर यानी यज्ञ का विशिष्ट रूप से पूर्णतया विनाश ध्वंस करने में साधनभूत जो है, जो कारणभूत है, ऐसी माँ को वारंवार प्रणाम है। तो ये तो हुआ सामान्य अर्थ, यानी यहाँ पे वो कथा का संदर्भ दिया गया है कि माँ ने किस तरह से यज्ञ का ध्वंस किया था। लेकिन दक्ष का अर्थ क्या है? कुशल। हम किसी को कहते हैं ये बड़ा दक्ष है, तो दक्ष प्रजापति कुशल तो है, पर ऐश्वर्य के मद में अभिमानी हो गया है और अहंकार का प्रतीक हो गया है। तो ये शिव जी के साथ साथ उन्होंने मां सती का भी अपमान कर दिया। अब सती जो है वो प्रकृति है, और प्रकृति देखो जब कुपित होती है, हमने देखा उत्तराखंड में और सब जगह में, अगर प्रकृति एक बार कुपित हो जाती है तो सर्वनाश, विनाश कर देती है। तो प्रकृति का तांडव सब कुछ ध्वंस कर देता है क्षण मात्र में। और परमेश्वर और प्रकृति दोनों अभेद है। तो देखो, परमेश्वर का अपमान हुआ तो शिव जी की उपेक्षा, यह मूल प्रकृति को आद्य शक्ति से सहा नहीं गया। और जैसे हम देखते हैं कि एक सूर्य है और उसका प्रतिबिंब आईने में पड़ता है, तो आईने से परावर्तित होता है प्रकाश। अब अगर देखो आईना ऐसे समझने लगे कि मैं ही प्रकाश प्रदान करता हूं, तो ये कितनी गलत बात होगी। तो क्योंकि स्वयं प्रकाश तो सूर्य है, आईना तो उसका माध्यम है। तो ऐसे ही दक्ष जो है उसने माँ की आराधना की, तो जो दक्षिणामूर्ति, दक्ष और दक्षिणामूर्ति, तो दक्षिणामूर्ति रूप जो ईश्वर है, परम तत्व है, उसने उसको शक्तियां प्रदान करी और माँ ने उसके यहाँ सती के रूप में जन्म लिया। तो ये तो समझ गया कि ये सब मेरी अपनी सिद्धि है, मेरे तपोबल से ये सब मैंने प्राप्त कर लिया है। तो ये ऐसा अभिमान लोगों को आ जाता है, वो ही अहंकार का प्रतीक बन जाता है। तो यहाँ पे व्यवहार की दृष्टि से तो हम कहेंगे कि माँ दक्ष कन्या के रूप में आई, लेकिन वैसे तो वो आद्य शक्ति है। और वो जब देखती है कि दक्ष ने मेरे आराध्य, मेरे पति का अपमान किया है, तो उस क्षण वे दक्ष यज्ञ के ध्वंस का कारण बन जाती है, साधन बन जाती है। तो ऐसे दक्ष यज्ञ के संपूर्ण वेदन करने वाली, उस छिन्न भिन्न करने में साधन रूप बनने वाली माँ को यहाँ पे वारंवार नमन है। अब सार क्या हुआ कि परमात्मा की शक्ति पाकर अगर अभिमान करके हम उन्हें भूल जाएं, तो ये बड़ा बड़ा भारी पाप है। क्योंकि ऐसा अभिमानी जीव जो है वही दक्ष है। ये तो एक सांकेतिक रूप है, कथा तो हमेशा सांकेतिक रूप से कही जाती है। लेकिन अगर हम, भगवान ने हमें जो कुछ काबिलियत दी है, अगर बुद्धि की दी है, धन की दी है, पद की दी है, जो भी काबिलियत हमें दी है, अगर वो शक्ति पाकर अगर हम भूल जाएं उनको, तो ये बड़ा पाप हो जाएगा। और ऐसे अभिमानी जीवों को फिर मूल प्रकृति हमेशा एक बोध पाठ सिखाती है। तो देखो, रावण भी ऐसा बलशाली था, परमेश्वर से इतने वरदान प्राप्त थे, सारे उन्हें देवताओं को भी बांध करके रख दिया था, लेकिन अभिमान का नाश करने के लिए शक्ति, प्रकृति, सीता मैया वो साधन बनी। सीता को अपहरण करके लाना वही उसके
पूरे सर्वनाश का कारण बनी। तो इस तरह ध्वंस भले ही वीरभद्र ने किया हो, जो शिव जी की जटा से उत्पन्न हुआ हो, लेकिन शक्ति कार्य करती है वो तो माँ की है। तो यही गहरा अर्थ है। तो उस यज्ञ विनाश का साधनभूत कारणभूत भी माँ ही है। ऐसी अहंकार के यज्ञ को ध्वंस करने वाली और उसे बोध सिखाने वाली माँ को वारंवार नमन है। तो आगे का देखते हैं। आगे आता है 76। ओम श्रीनाथ सोदरी भूत शोभिता यही नमो नमः। तो सामान्य अर्थ ये श्री यानी लक्ष्मी और उसके नाथ यानी लक्ष्मीपति विष्णु और उनकी सोदरी भूत, सोदरी यानी सहोदरी। तो यहाँ पे माँ को ऐसी शोभायमान, ऐसी माँ को वारंवार नमन है। कैसी माँ को कि जो आदि माया है और वो विष्णु की सहोदरी है, ऐसी शोभायमान माँ को बारंबार प्रणाम है। तो एक बात में हमको ऐसा लगेगा कि माँ और विष्णु ये भाई बहन कैसे हो गए। तो इसके पीछे भी हमको एक कथा का संदर्भ मिलता है। देखो, सब लोग कृष्ण जन्म की कथा जानते हैं। तो कृष्ण के यहाँ पे कारावास में जन्म होते ही वहां पे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ आदि माया प्रकट होती है और सब लोग सोए हुए रहते हैं। नंद बाबा टोकरी में लेके कृष्ण को लेके वहां जाते हैं, उसको वहां छोड़ के। ये भी भगवान की इच्छा से, उनके कहने से उन्होंने कहा कि मुझे वहां छोड़ाओ और वहां से उनको ले आओ। तो वहां से आदि माया को लेकर के आते हैं और वहां पे जब कंस आता है तो वो आदि माया को आठवां संतान समझ करके जब पटक करके मारना चाहता है, तो आदि माया किसी के हाथ आई है जो आएगी, वो अपने उनके हाथ से छटक के निकल के आकाश में जाके देवी का रूप ले लेती हैं और कहती है कि तुम्हारा काल तो कब का जन्म ले चुका है। तो ये जो हुआ कि एक तो कृष्णानंद बाबा के बेटे कहलाए, तो उन्हीं के यहाँ आदि माया भी प्रकट हुई। तो इस तरह से भाई बहनों है। और दूसरी तरह से देखे तो जो पर ब्रह्म परमात्मा है, वो जब लीला करने हेतु जब स्त्री रूप धारण करता है तो ललितांबिका बनता है, और जब पुरुष विग्रह धारण करता है तो विष्णु रूप और उसके अवतार रूप धारण करते हैं। तो और शिव में और शिवा में तो अभेद है। तो ये किसी में हर और हरि में भेद करना नहीं चाहिए। यही ये सब नाम हमें सिखाते हैं और यही तत्व हयग्रीव ऋषि अगस्त्य मुनि को सिखा रहे हैं। तो ललिता सहस्त्र नाम में भी ये बात आती है, विष्णु रूपिणी, गोविंद रूपिणी, पद्मनाभ सहोदरी। तो ये सारे नाम क्या दर्शाते हैं? एक ही तत्व, एक ही तत्व वहीं से पैदा हुआ है। तो चाहे वो इस रूप में हो चाहे उस रूप में हो, तो यहाँ पे सोदरी सोदर भाव दिखाकर दोनों में एक ही तत्व है ऐसा दर्शाया। तो ये सब तत्व ज्ञान दे रहे हैं। और देखो, लोक रक्षण के लिए जब माँ व्यापिनी बनती है ना, तब माँ नारायणी कहलाती है। तो देखो, हम सप्तशती गान जो करते हैं, तो एक तरह से देखेंगे तो हम कहते हैं अम्बा का, दुर्गा का, ये दुर्गा सप्तशती कही जाती है। तो उस तरह से अगर देखें तो क्या दुर्गा यह स्वरूप क्या विष्णु की पत्नी है? ये हम नहीं कह सकते हैं। तो लेकिन वहां पे 11वें अध्याय में देवताओं ने क्या प्रार्थना की है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शिवे शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। तो नारायणी, और नारायण कौन है? विष्णु। तो इसमें भेद नहीं है। उसी तरह सर्वस्वरूप है, सर्वेश है, यानी वो सर्वस्वरूप है और सर्वेश है, सर्वकीश है, सर्वेश है, सर्वशक्ति समन्वित है। भयभ्यत्रायणो देवी नारायणी नमोस्तुते। तो नारायणी नमोस्तुते कहा है। तो इसलिए सच पूछो तो परम तत्व और शक्ति ये दोनों एक ही है, अभेद है, अभिन्न है। जगत के कार्य हेतु, लीला हेतु वो दो बनते हैं और वही शक्ति नारायणी है। तो ऐसी हर की शक्ति जो स्त्री रूप में नारायणी बनी है, ऐसी शोभायमान, सर्वांग सुंदर, सर्वालंकार युक्त, सर्वायुध युक्त, सर्वायुध आयुध युक्त माँ को वारंवार नमन है। अब आगे का देखते हैं। ओम चंद्रशेखर भक्तार्ति भंजना यही नमो नमः। तो ये
एक ये ऐसा नाम है चंद्रशेखर यानी शिव जी। और उसके भक्त, सामान्य अर्थ क्या हुआ, चंद्रशेखर के भक्त। आरती यानी जिसके ऊपर संकट आई है, कुछ पीड़ा आई है, ऐसे आर्त भक्त। उसको भंजनाये, उनके आरती को भंजन, उनके संकट को दूर करने वाली माँ को नमो नमः वारंवार प्रणाम है। तो सामान्य अर्थ तो इतना हुआ कि मेरे भक्तों का तो मैं कल्याण करती ही हूँ। माँ कहती है कि मैं चंद्रशेखर के, मेरे पति के जो भक्त होते हैं उनके भी दुखों की, पीड़ाओं की, आर्तता की मैं विनाश करती हूँ, भंजन करती हूँ। तो यहाँ पे देखो, शिव, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि शिव जी अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते, सारा काम माँ के ऊपर सौंप देते, ये बात नहीं है। ये बात है कि माँ, अगर शिव जी भी दयालु है, कृपालु है, तो लेकिन शक्ति तो काम करती है, वो तो माँ की है, शक्ति रूपिणी। कहा भी जाता है शक्ति के बिना शिव शव है। तो सौंदर्य लहरी में भी पहले ही श्लोक में यह बताया कि एक स्पंदन करने के लिए भी समर्थ नहीं है शिव जी, क्योंकि वो तो अपने परम तत्व में निर्गुण निराकार समाधिस्थ रूप में बैठे हैं। तो भोले बाबा जरूर है, लेकिन उनको भी प्रेरणा करने वाली माँ है। तो यहाँ पे शक्ति रूप माँ जो स्वयं है, वो शिव जी के प्रति उनकी अत्यंत प्रीति है। तो यही कारण है कि जो जीव वो विशेष प्रेम भक्ति करने वाले होते हैं शिव जी को, तो वो माँ को भी प्रिय होते हैं। और माँ उनके दुख पीड़ा को देख नहीं सकती, इसीलिए ललिता सहस्त्रनाम में भी है दुख हंत्री सर्व आपद निवारिणी। तो एक दूसरा भी यहाँ पे मर्म है। ये जो चंद्रशेखर नाम है ना, ये एक कथा का भी संदर्भ देता है। हमने चंद्रशेखर अष्टकम में देखा था। तो चंद्रशेखर ये एक नाम से वो मार्कंडेय मुनि, जो एक छोटा बालक था, अल्प आयु, जिसके माँ बाप को बच्चे का अल्प आयु का वरदान मिला हुआ था, वो जब अपना समय पूरा होने को आता है और शिवलिंग के से लिपट के शिवालय में बैठ के भगवान की आराधना करता है, शिव जी की, तो क्या नाम से पुकारता है, चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। हे चंद्रशेखर, मेरी रक्षा करिए, मुझे बचाइए। तो चंद्रशेखर ये नाम है ना, ये मृत्युंजय जप है। तो साउथ में तो इसकी बड़ी महिमा है। तो मृत्यु जैसे महान भय, अब बाकी जो छोटे मोटे भय को तो जाने दो, ऐसे महान भय को, जो अल्पायु था, उसको भी दूर करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। और यम को ये बच्चा छोटा सा कह देता है, चंद्रशेखर आश्रय मम किंग करिष्यति वै यम। हे यम, तू मुझे क्या कर सकता है, मैं चंद्रशेखर के आश्रय में हूं, मुझे कम नहीं समझना। तो ये अब देखो, अष्टक तो बड़ा है, लेकिन वहां पे भी एक भाव ऐसा है कि माँ को फिर दया आ जाती है कि अब ये कितना सहेगा। तो फिर माँ प्रेरित करती है शिव जी को कि अब इसको बचाइए, आप अभी अभी समाधि छोड़िए और प्रकट होइए। तब शिव जी क्या करते हैं, अपने बाएं पैर से यम को एक लताड़ते हैं, एक लात लगा देते हैं। तो बायां जो अर्धनारीश्वर में भाग कहा जाता है माँ का, तो जैसे कि माँ ने ही उसको, उसकी दुख दूर किया और मृत्यु को दूर कर दिया। तो उसके बाद प्रकट होके शिव जी उसको चिरंजीव पद दे देते हैं। तो ये नाम हमें शिव शिवा अभेद है, ये भी हमको बारंबार दर्शाता है। और आप चाहे शिव जी की उपासना करो या चाहे माँ की करो, एक में दोनों अंतर्निहित है। तो यही तत्व ऋषि समझा रहे हैं। तो ऐसी भक्तों की भीड़ पीड़ हारिणी माँ को वारंवार नमन है। ये एक एक नाम अद्भुत है और ऐसे सुंदर भावों से पूर्ण है कि हम बस माँ के किसी बातों में, बस उनकी लीलाओं में खो जाएं। और सभी से एक एक नाम सिर्फ नाम नहीं है, मंत्र है। तो अभी आगे का नाम है सर्वोपाधि विनिर्मुक्त चैतन्याय नमो नमः। तो यहाँ पे सर्व उपाधि, यहाँ पे हयग्रीव ऋषि जो है, एक बार अगर सगुण नाम बताते हैं तो एक बार निर्गुण नाम बताते हैं। तो यहाँ पे दोनों तत्वों, दोनों रूपों की, तत्वों की बात वो अगस्त्य मुनि को समझाते हैं। तो यहाँ पे ये मंत्र कहता है कि माँ जो है वो ब्रह्म तत्व है। तो सर्व उपाधि, उपाधि हमारी, जैसे हमने बहुत सारी उपाधि ले ली, मैं स्त्री हूँ, मैं अगर मेरा प्रोफेशन कुछ है तो मैं टीचर हूँ, मैं अमुक की पत्नी हूँ, मेरी ये जाति है, मेरा ये नाम है,
तो मेरा ये कद है, मेरा ये रंग है, मैं ये इस शहर में रहती हूँ या इस देश की निवासिनी हूँ। तो ऐसी बहुत सारी उपाधियां हमने अपने ऊपर ढोली है। तो यहाँ पे माँ कहते हैं कि माँ जो है वो सर्व उपाधि से विनिर्मुक्त मुक्त है, ऐसी चैतन्य रूप ब्रह्म स्वरूपिणी परम ब्रह्म स्वरूपिणी माँ को बारंबार नमन है। तो ये तो हो गया उसका सामान्य अर्थ। तो अब देखते हैं कि ऐसी माँ को जिसको उपनिषद में जिनके बारे में सारी कुछ बातें ऐसी बताई है कि ये परब्रह्म तत्व क्या है, वो निरुपाधिक है, उसको कोई उपाधि नहीं लगा सकते, वो निर्गुण निराकार है। तो परम तत्व के 3 स्वरूप बताएं। ऐसे तो बहुत लंबी चर्चा है, हम एकदम सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि एक तो है निरुपाधिक, जिसका यहाँ पे वर्णन किया है निर्गुण निराकार ब्रह्म। तो ये तो हमारे चिंतन में या हमारे मस्तिष्क में आने से रहा। तो यहाँ पे दूसरा जो होता है वो सोपाधिक, यानी उपाधि के साथ माया युक्त, माया का अधिष्ठान करके, माया को ओढ़ करके, जैसे गीता में भगवान ने कहा मैं अपनी माया के वश में करके माया को लेकर के मैं प्रकट होता हूँ। तो ऐसा सगुण ब्रह्म ईश्वर कहलाता है, जो अवतार के रूप में आता है। और तीसरा, हम सबको आश्चर्य होगा कि हम खुद भी वही ब्रह्म हैं, हम लेकिन माया युक्त हैं, लेकिन हम भी जीव भी ब्रह्म ही है। तो ये ऐसे अलग अलग ब्रह्म के रूप है। तो यहाँ पे निर्गुण निराकार सर्वव्यापक ब्रह्म जो हमारी इंद्रियों से बुद्धि से परे है, उसकी यहाँ पे जो अचिंत्य है उसकी बात यहाँ उसको नमन किया गया। यानी देखो, जब कोई इस तत्व समझाता है तो सारे पहलुओं को बताता है, ये नहीं कि फिर एक मूर्ति में ही आपकी भावना इतनी अड़ जाए कि आप फिर दूसरे को मानो ही ना, और दूसरे मंदिरों में भी ना जाओ, दूसरे रूपों को भी ना मानो। तो यही सब विस्तार से बताने के लिए हयग्रीव ऋषि। अब हयग्रीव ऋषि कौन है? ये तो महाविष्णु का ही अवतार है। तो यही बता रहे हैं माँ के बारे में। तो इसी में से मर्म समझो कि इनमें कोई भेद नहीं है। तो ये अवतार धारण करके देखो, कभी अवतार धारण का दिव्य राम कृष्ण ऐसे दशा अवतार लेते हैं, कभी चंडी काली दुर्गा ललितांबिका भी बन जाती है। तो ये सब जीवात्मा जो है माया रूप उपाधि से युक्त ब्रह्म ही है हम, लेकिन हम जानते नहीं है, हम माया के वश में हैं, हम हमारे कर्मों के अधीन होकर के जन्म लेते हैं। और जो ईश्वर है वो मायापति है, वो माया को अपने वश में करके उसका पति बन के वो आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, उन कर्मों के वश नहीं आते हैं। तो ऐसे देखो, कभी कभी क्या होता है, हमारे सनातन धर्म के बारे में अगर हम ही नहीं जानते हैं ना, तो लोग हमको नीचा दिखाने लगते हैं। तो हम ऐसे ही, किसी ने शंकराचार्य जी से वाद विवाद करते समय ऐसे कह दिया कि देखो, आपके तो इतने 4 वेद, 18 पुराण और इतने 6 शास्त्र और न जाने और कितने ग्रंथ हैं, तो इतना सारा है, तो आप इसमें से एक आदमी पूरे जीवन भर में इतना कहाँ पढ़ पाएगा और कहाँ समझ पाएगा? तो आपका बहुत विस्तार है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ सब में एक ही बात है। कहता है फिर एक मुझे एक सेंटेंस में पूरे आपके सारे धर्म का, सनातन धर्म का सार बता दीजिए। तो तब शंकराचार्य जी कहते हैं एक नहीं, आधे में ही बता देता हूं। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये आधा है, और पूरा वाक्य क्या है? जीव ब्रह्मैव ना परः। तो आधे वाक्य का अर्थ ये है कि ब्रह्म सत्य, यानी ब्रह्म ही सब जगह व्याप्त है और वही सत्य है, वही उसकी सत्ता है। और जगन मिथ्या, अब मिथ्या का अर्थ हम लोग झूठा समझते हैं, तो हम कहते हैं हमें तो सब दिखता है, हमारे घर वस्तुएं हमारे रिलेटिव्स, तो हम मिथ्या कैसे कहते हैं? तो मिथ्या का अर्थ झूठा नहीं है, मिथ्या का अर्थ है कि जो जैसा नहीं है उससे उल्टा अलग दिखता है। जैसे कि अगर अंधेरे में रस्सी पड़ी है और उसमें सर्प दिखता है, तो सर्प है नहीं लेकिन फिर भी दिखता है, डर लगता है, पसीना आ जाता है, तो भासमान होता है। इसलिए यहाँ पे ये जगत भासित होता है। जैसे स्वप्न से हम जागरूक हो जाते हैं तो स्वप्न मिथ्या हो जाता है, उसी तरह जब हम माँ की कृपा से जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा तो हमारे लिए भी ये जगत मिथ्या हो जाएगा। तो इसीलिए उसके असत्य भी नहीं कह सकते क्योंकि दिख रहा है, और सत्य भी नहीं कह सकते क्योंकि वो सत्य तो है नहीं, नाशवंत है। तो इसीलिए उसको माया कहा गया, और इसीलिए उसको कहा गया कि ये सा माया, सा यानी जो, मा यानी नहीं है, या यानी
फिर भी वो दिखती है, तो जो नहीं है वही वो दिखती है, उसी को माया कहते हैं। तो जीव ही ब्रह्म है और ब्रह्म से अभिन्न है, उससे भिन्न नहीं है। तो ये हमारे सनातन धर्म का, हमारे अद्वैत वेदांत का पूरा सार एक ही वाक्य में समाविष्ट है। तो देखो, इसे ऐसे समझे कि जल राशि की बात करें तो जल तत्व जो है उपाधि रहित है, तो जल राशि है, यानी जल तत्व हम पंच महाभूत में से जल तत्व। लेकिन अगर एक छोटे गड्ढे में जमा हो जाएगा तो हो जाए, तो जब ऐसे बारिश आ रही है, छोटे छोटे गड्ढों में वो जल जाकर के समा गया और वहां पे संग्रहित हो गया, तो हम क्या कहेंगे उसको? तो उसको हिंदी में डबर कहते हैं, गुजराती हम लोग खाबोचू कहते हैं। अभी उसको उपाधि मिल गई वो। अब देखो, उससे भी गहरे गड्ढे में अगर जमा हो जाता है तो कुआं बावड़ी बन जाती है, और अगर उससे भी विस्तारित ऐसे जगह में अगर वो संग्रहित हो जाता है तो सरोवर कहते हैं, तालाब कहते हैं। और उस अनंत अफाट जल राशि हो जाती है तो समुद्र कह देते हैं। तो इसमें सार रूप क्या है? कंटेनर, उसका पात्र तो अलग अलग है, लेकिन अंदर क्या है? सब में है जल तत्व। तो इसी तरह हमारी जो शरीर हैं सारे, वो सारी उपाधियां हैं। हम कहते हैं हम स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, काला है, गोरा है, ये सारी उपाधियां हैं, लेकिन अंदर सार तत्व क्या है? पर ब्रह्म स्वरूपिणी चैतन्य रूपिणी माँ। अगर उपाधि का नाश भी हो जाए तो चैतन्य का नाश कभी नहीं होता है, चैतन्य हमेशा सदा सर्वदा रहता है। तो इस तरह यहाँ यह मंत्र माँ के शुद्ध चैतन्य स्वरूप, निर्गुण, निराकार, निरूपाधिक ऐसी चैतन्य सत्ता को दर्शाता है। ऐसी चैतन्य रूपिणी माँ को बारंबार नमन है। तो देखो, ये उपाधि युक्त चैतन्य जो है ना, वो ही भेद करवाता है। हमें लगता है ये अलग है, वो अलग है, ये अपने हैं, ये पराये हैं। तो ये अगर उपाधि अलग कर दो तो सारे एक ही है, एक ही अमृत के हम पुत्र हैं, एक ही ईश्वर के हम संतान हैं। तो जैसे तुलसीदास जी की फिर भी मुझे याद आ रही है आज, सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तो उनको सारे लोगों में सिया राम ही दिखते थे, तो वो सारे जगत को प्रणाम करते थे। तो ऐसे ये नाम जो है वो, इसीलिए हमारी वैश्विक प्रार्थना क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो हम सभी का भला चाहते हैं, प्राणी मात्र का। तो सर्व मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं, जीव जंतु पशु पंखी सर्वे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और सबके स्वास्थ्य की, सबके क्षेम की प्रार्थना करते हैं, और किसी को भी कुछ दुख प्राप्त न हो। तो यही दर्शाने के लिए कि ये हम प्रार्थना क्यों करते हैं, इसीलिए कि सब कुछ एक ही है, कोई दूसरा अन्य है ही नहीं, पर है नहीं, तो किसके बारे में? अगर ये भाव, अगर ये मंत्र जब करते करते हमारे मन में दृढ़ हो जाए, तो हम किसी के साथ द्वेष नहीं कर सकते हैं, ईर्ष्या, तुलना, स्पर्धा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सब अपने ही हैं। तो फिर किसी को कुछ समझाने कहने की भी जरूरत हमें नहीं पड़ती है, क्योंकि सभी समझदार है, सभी माँ के स्वरूप है। तो ऐसे ही सब कुछ सही है, तू ही भाव हो जाता है। तो देखो, ऐसे एक उदाहरण और दिया जाता है कि कोई अगर एक लाल घड़ा है, कोई काला घड़ा है, कोई छोटा घड़ा है, कोई बड़ा घड़ा है, लेकिन सारे घड़े में तत्व क्या है? तो उसमें आकाश तत्व है, हवा है। तो ये तो तत्व तो एक ही है। तो घड़े के आकार से, रंग से, उसके छोटे बड़े कद से अंदर के तत्व को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उससे वो लिप्त भी नहीं होता है। तो ऐसे ही एक अखंड एक रस चैतन्य हम सब में भरा है। तो इस तरह माँ लीला रूप से उपाधि धारण करती है और उसमें व्याप्त होती है, और उपाधि दूर होते भी माँ का विनाश नहीं होता है, चैतन्य का विनाश नहीं होता है। जैसे घट टूट जाने पर उसके अंदर के आकाश का नाश नहीं होता है, इस तरह यह मंत्र माँ के तत्वार्थ स्वरूप का महिमा बताता है। तो ललिता सहस्त्रनाम में आता है सर्वावस्था विवर्जिता सर्वोपाधिर विनिर्मुक्ता, तो वहां पे भी सर्वोपाधिर विनिर्मुक्ता नाम आता है। चिन्मयी, चेतना रूपा, नाम रूपा विवर्जिता। नाम रूप किसके हैं? जो नाशवंत है उसको नाम भी है और रूप भी है। माँ चैतन्य रूपिणी है, तो उसको चाहे जिसके नाम से बुलाओ, तो फिर उसको सभी नाम उसके हैं, सभी रूप उसके हैं, या तो कोई नाम उसका नहीं, या तो कोई रूप उसका नहीं। तो इस तरह यह नाम हमें ये संदेश, माँ के तत्व का संदेश देता है। अगला नाम एक शायद हो जाएगा पूरा इस बार, नहीं तो अगर अधूरा रहेगा तो अगले वक्त पूरा कर लेंगे। ये बहुत ही अद्भुत नाम है, ओम नाम पारायण भीष्ट फलदायै नमो नमः।
तो सामान्य अर्थ क्या हुआ कि नाम का जप करो, पारायण करो, वो करने से अभिष्ट यानी इच्छित यानी जो वांछित मनोवांछित ऐसे फल देने वाली फलदायी ऐसी माँ को वारंवार नमन है। तो नाम पारायण की यहाँ पे महिमा बताइए। ऐसे सीधी तरह से देखे तो एकदम सरल बात है, लेकिन ललिता सहस्त्रनाम में भी आता है नाम पारायण प्रीता। तो भक्त जब माँ के ऐसे मंत्रात्मक नाम का पारायण करते हैं तो उन्हें इच्छित अभिष्ट फल देने वाली माँ को यहाँ पे बारंबार प्रणाम किया गया है। तो ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ। अब फल देती है इस बात में तो कोई संदेह नहीं है, फल तो देती ही देती है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है फलदायी। लेकिन इसमें एक शास्त्र का गूढ़ अर्थ संकेत छिपा है। ये नहीं कहा है कि नाम पठन, क्या कहा है नाम पारायण। तो पठन अलग है, पारायण अलग है। तो जब यांत्रिक रीत से हम जैसे अभी कुछ नियम ले लिया ये चातुर्मास का या नवरात्रि का, तो एक कार्य एक निपटाना है, देखो मेरे को उतना जरा पढ़ लूं फिर मैं देखती हूँ जरा, अभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये एक कर्तव्य के रूप में एक ड्यूटी के हिसाब से जब उच्चारण करते हैं तो पठन होता है। अच्छा ये नहीं कि उसका फल नहीं मिलता है, पूरा नहीं मिलता है, मिलता तो जरूर है। लेकिन जब पारायण होता है तो उसमें अनेक बातों का निर्देश है। तो जैसे संकल्प लेकर करते हैं, नियमबद्ध होकर करते हैं, एक ही समय करते हैं, एक स्थान पर बैठकर करते हैं, और जिस चीज का पारायण कर रहे हैं वो तो उसके बारे में उसका भव्य भाव उसका अर्थ समझकर प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक करते हैं, उसमें रममाण होकर डूब कर करते हैं, तब वो पारायण बनता है। तो इसमें श्रद्धा मुख्य है, बीच में खंड नहीं करते हैं, बीच में बातचीत नहीं करते हैं, तो इसमें एकाग्रता और तल्लीनता से करते हैं। तो देखो जैसे माँ की आराधना करनी हो तो ललिता सहस्त्रनाम, ललिता त्रिशती, ललिता अष्टोत्तर शत, दुर्गा सप्तशती। लेकिन देखो यहाँ पे नाम कहा है, ये नहीं कहा है कि माँ के ही नाम। तो ये भी मिस्टेक मत समझना, आपके जो भी इष्ट है तो यहाँ पे सारे नाम अंत में एक ही परम तत्व के। तो जो नाम आपको इष्ट लगे उस नाम का पारायण, आपको श्री राम जय जय राम करना है, आपको शिव जी का ओम नमः शिवाय, जो भी नाम, लेकिन पारायण। अच्छा पारायण में एक और भी है, जब ऋषि मुनि थे तो वो अपने शिष्यों को किस तरह से ये सारी चीजें याद करवाते थे, तो सुबह उठ के वेद पाठ का पारायण करवाते थे, यानी रोज रोज निरंतर अभ्यास करवाते थे, तो उसको भी पारायण कहा जाता है। तो किसी ग्रंथ का भी पारायण किया जाता है, जैसे कि रामचरितमानस का, गुरु चरित्र का, जैसे सप्तशती का, तो उसको भी पारायण कहता है। लेकिन शुरू से लेके अंत तक पूरा करना होता है, और जिस विधि विधान से कहा जाता है उस तरह से किया जाता है। जैसे पारायण से पूर्व ध्यान की जाता है, स्तुति की जाती है, एक ऐसा ध्यान मंत्र बोला जाता है, फिर न्यास किया जाता है और दिग्बंधन किया जाता है। उसके बाद आह्वान करने के बाद मानसिक पूजन किया जाता है, और उसके बाद जो जिसका पारायण करना है वो करने के बाद में दिग्विमोख करके दिग्बंधन को छोड़ दिया जाता है, और फिर से उत्तर न्यास करने के बाद क्षमापना की जाती है। तो इस तरह से विधि विधान से पारायण किया जाता है। तो अभी जिसका पारायण करते हैं उसकी जो कथा है उसको अगर आंख के सामने मन चक्षु के सामने लेके आए तो उसमें हम रस का करके डूब जाते हैं। तो ये एक साधना समझ के करना है, और इस तरह से जब साधना समझ के इस तरह से जब किया जाता है तब वो पारायण बनता है। और अगर अभी आपाधापी की जिंदगी में व्यस्तता में कोई कहता है कि एक कार्य पूरा करना है तो हम बस मैंने तो पूरा कर दिया, कोई बात नहीं, कुछ न करने से उतना भी करना ठीक ही है, क्योंकि वही आपको फिर आगे और अधिक अच्छी तरह से करने की रुचि प्रदान करेगा, अधिक अनुकूलता प्रदान करेगा। अभी आपाधापी है तो कभी ऐसी अनुकूलता आएगी कि आप शांति से बैठ के भी कर सकते हैं, ये मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ। तो ये कुछ न करने से तो शुरुआत करना बेहतर ही है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ इच्छा रख के सकाम भाव से कुछ करते हैं, कुछ पाठ का पारायण, तो अगर पूरा फल नहीं मिल रहा है या तो जैसा चाहते थे वैसा नहीं मिल रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि हमने नाम पारायण नहीं किया है, पठन किया है। तो पारायण यानी डूब जाना है उसमें, उस भाव में डूब जाना है, पूरे 24 घंटे में वो आधे घंटे के लिए एटलीस्ट उसमें डूब जाना है। तो अगर हमने ऐसा जप नहीं किया तभी नहीं, पूरा फल तो मिलता है लेकिन पूरा नहीं मिलता है।
तो अभी माँ के बारे में अगर देखें तो ललिता सहस्त्रनाम में बताया गया है कि शुक्रवार को खास करके करो, अगर रोज नहीं करते हो तो शुक्रवार को करो, शाम के वक्त करो, बड़े पर्वों के दिवस पर करो, संक्रांति पर करो, दीक्षा के दिवस अगर किसी ने दीक्षा ली है तो, अपने जन्मदिन पे करो, अगर अपने घर के फैमिली मेंबर है उनके जन्मदिन पर करो, दक्षिणायन उत्तरायण के दिन पर करो, नवमी चतुर्दशी के दिन पर करो, पूर्णिमा के दिन पर करो। यानी पूरे महीने में नहीं करते तो एक महीने में पूर्णिमा के दिन करो, पूरे 6 महीने में नहीं करते तो उत्तरायण दक्षिणायन के वक्त करो, पूरे साल में नहीं करते तो दिवाली जैसे अच्छे बड़े पर्वों के वक्त, नवरात्रि के वक्त करो। तो इस तरह से नाम का अपना एक महत्व होता है। तो यहाँ पे निष्काम भाव से अगर पाठ करो, पारायण करो तो क्या होता है, तो क्या है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। फलश्रुति में बताया ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, बाकी छोटे मोटे तो कई लाभ वहां पे बताए हैं। तो एक संकल्प लेकर भावना से, एकाग्रता से पारायण किया जाता है तो क्या होता है, जीवन में शिस्तबद्धता आती है। हमें पता है कि कल हमें ये 9 दिन पारायण करना है, तो हम उस तरह से हमारा टाइम टेबल रखते हैं, जल्दी उठते हैं या कोई काम आगे पीछे कर देते हैं। तो इसी तरह से हम अपना व्यवस्थितता हो जाती है हमारे जीवन में। महाराष्ट्र में एक गोंदवलेकर महाराज हो गए, ऐसे तो कई संत है लेकिन उनका मुझे अभी बहुत स्मरण आ रहा है, क्योंकि वो नाम में ही रहते थे, नाम की दीक्षा देते, कहते थे अगर नाम करो बस, उसके आगे कुछ नहीं। और जितना मंत्र होता है तो नाम जपने का भी ऐसा होता है कि उतने लाख या करोड़। तो वो कहते थे, जैसे रामदास स्वामी समर्थ भी कहते थे कि अगर राम नाम का अगर जप करना है तो 13 करोड़ बार जप करने से भगवान स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट सामने हो जाते हैं। उन्होंने ये अनुभव से बात सिद्ध करके दिखाए। तुलसीदास जी को भी इतना राम मंत्र के में डूब रहे थे, पारायण कर रहे थे, रामचरितमानस का पाठ करते थे, तो उनको भी राम के दर्शन हो गए। तो जैसे ठाकुर को महाकाली के दर्शन हुए, तो ये बात भी सत्य है कि माँ अपना दर्शन देती है। तो हम ये ऋषि परंपरा और गुरु परंपरा के आभारी हैं कि जिन्होंने ये अपने में संभाल के रखे, ये स्तोत्र, ये परंपरा, ये सूत्र, और अपने शिष्यों को प्रदान किए, और वो शिष्य परंपरा से आज हमारे तक ये पहुंचे हैं। तो हम उनके भी आभारी हैं और उनके ऋणी हैं। तो ये ऋषि ऋण चुकाने के लिए भी हमें मंत्र जाप, नाम पारायण करना चाहिए। नाम में मंत्र शक्ति है, अर्थ शक्ति है। तो नाम पारायण में रहने से ही कई लोगों को तो इस सिर्फ इतना ही करने से सारा कुछ प्राप्त हो गया। अब ये भी बात जरूरी नहीं कि एक ही जगह बैठ के करें या गिन कर करें। नाम में अगर आप डूब जाओगे तो फिर वो स्वतः अंदर चलता रहेगा, सोते में भी चलता रहेगा। और रात को अगर सोते में बोल के नाम जप करके सोओगे तो सुबह उठते तक वो जपा जाप पूरी रात भी चलता रहता है। तो दूसरा अर्थ ये भी है कि माँ की उपासना में अ से क्ष तक आगे भी हमने देखा था। तो अ से अमृता और स से हंसवती, क्षमावती, तो इस तरह से सारे मातृका वर्ण रूपिणी है। तो किसी भी नाम से पुकारो या सिर्फ वर्णमाला के रूप में भी अगर पारायण करो तो भी वो पारायण कहा जाता है, उसको मातृका वर्ण रूपिणी कहा गया है। तो वर्णमाला के बीजाक्षरों में माँ की भावना करके भी करते हैं। ऐसी माँ हमें ऐसे पवित्र मंत्र रूप नामों का जप पारायण करने की नियमित रूप से, एकाग्रता से, भाव से, प्रेम से, तल्लीनता से ऐसे करने की हमें शक्ति प्रदान करे, सामर्थ्य प्रदान करे, ऐसी रुचि प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और मैं फिर भी बार बार कहूंगी कि नाम पारायण में ये नहीं कहा है कि सिर्फ माँ का नाम, किसी भी इष्ट का नाम, जिसको आप मानते हो, गुरु को मानते हो, जिस भी स्वरूप को मानते हो, तो ऐसे सारे करोड़ों नाम जो है वो सारे एक ही परम तत्व के। तो ऐसी प्रार्थना के साथ आज का सत्र हम माँ के चरणों में अर्पित करके प्रार्थना की, शांति प्रार्थना का पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। साथ मिलके शिव जी का जयकारा करते हैं। पवित्र श्रावण मास चल रहा है। सारों को अनम्यूट कर दीजिए।
ओम ओम नमः नमः पार्वती पार्वती पतये हर हर महादेव महादेव दीदी बहुत महादेव अद्भुत है, बहुत अद्भुत, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है दीदी। सभी का अद्भुत। आभार, आपको अर्चना बहुत दीदी का बहुत आभार, मीर भाई का आभार। जय श्री कृष्ण थैंक यू दीदी बहुत बहुत आभार दीदी, आपने बहुत अच्छा बोला दीदी। मधुर वचन, आपकी आपके आवाज मधुर वचन। आपकी आवाज बहुत अच्छी क्या लगती बोलते हो है दीदी, ये बहुत अच्छा। हनुमान अच्छा लगा, धन्यवाद दीदी। दीदी आप म्यूट थे दीदी। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी, जय श्री कृष्ण।